आज हम पहुंचे हैं छुरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम मूढ़ी पानी। ये ग्राम पंचायत है और यहाँ का आश्रित एक विशेष पिछड़ी कमार जनजाति का ये पारा है, कमार पारा। हालांकि ये जो क्षेत्र है मलेवा पहाड़ के बसा हुआ है और खासकर यहाँ आदिवासी और विशेष पिछड़ी कमार और भुंजिया जनजाति के लोग निवासरत रहते हैं। हमें पता चला कि यहाँ जो विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के कुछ बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, नाबालिग है और उनके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ है, उनके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है और वे एक विशेष परिस्थिति में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमने भी चाहा कि यहाँ पहुंचकर उन बच्चों की स्थितियां क्या है हम उनसे मुलाकात कर जानना चाहेंगे। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके लिए प्रशासन और सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन क्या उनको अंतिम व्यक्तियों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं, वे बच्चे आखिर किस प्रकार अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, हम उनके घर तक जाकर मिलते हैं। ये जो है इनका घर है और ये जो बिना माँ बाप के जो बच्ची हैं यही रहते हैं। इनके कुछ पड़ोस परिजन हैं जिनके सहारे ये चलते हैं। हालांकि ये 3 बहनें होती है, इनकी बड़ी बहन इनके लिए काम करने साथ कहीं बाहर गई है और ये दोनों यहीं रहकर अभी शायद गांव के स्कूल जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो वास्तव में इनकी जो परिस्थिति कहें या मजबूरी कहें कि आखिर इन्हें कोई शिकायत भी हो तो वो किनसे कहें, ना माँ है ना पिताजी, वे उसे स्वीकार कर अपना जीवन चलाते हैं। कोई मजबूरी भी है, कोई परिस्थिति भी है, तो इनके पास उस समस्या को रखने के लिए कोई भी नहीं है। आपके नाम का है? मधु। का पढ़तो आप? छठवीं? यही पढ़तो? आपके आधार कार्ड बन गए? नहीं बने हैं? आपके का नाम है? मधुरी। हाँ? मधुरी। का पढ़तो आप? दूसरी। हाँ, यही पढ़तो? आपके आधार कार्ड बने? नहीं बन पाए। आपके बड़ी बहन के का नाम है? गीता। अभी कहाँ है वो? रायपुर। अच्छा, काम करल गए? हाँ। तो यहाँ आप मन दोनों जन रथो? हाँ। आपके ये पड़ोसी मन देख रेख कर देते? हाँ। तो आधार कार्ड बनाए बर कोई नहीं है आपके पास, बना दे बोर करके? नहीं। वास्तव में ये जो दोनों नाबालिग बहनें हैं जो एक विशेष पिछड़ी कमार जनजाति से संबंध रखते हैं, लेकिन ऊपर वाले की विडंबना कही कि इन दोनों के माँ पिताजी इस दुनिया से चल बसे, उनका स्वर्गवास हो गया और इनकी मजबूरी है कि आज ये जैसे तैसे करके यहाँ गुजारा करते हैं और गांव के स्कूल में जाते हैं। इन दोनों के लिए इनकी बड़ी बहन यहाँ जानकारी मिला कि वो काम करने रायपुर गई है, इन दोनों के लिए वो काम करते हैं। हालांकि वो भी काम करने की उनकी उम्र नहीं है, वे भी नाबालिग हैं, फिर भी इन बच्चों का भार उठाने के लिए वे वहां तक जाकर काम करती है और इन दोनों बच्चों का देख रेख भी करते हैं। हालांकि जब मीडिया में इनकी तस्वीरें सामने आई, इनकी समस्याएं सामने आई, तो कुछ जो मददगार हैं वे इनकी सहयोग के लिए सामने आए हैं। राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिस क्षेत्र में वे पहुंचे थे, उनको जानकारी मिला तो इन बच्चों के लिए ठंड के कपड़े से लेकर कुछ राशन सामग्री उनके द्वारा इनको सहयोग किया गया। वही उनके द्वारा कहा गया कि अगर ये बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की खर्च वे इन दोनों के लिए उठाएंगे। इसी दरमियान जो वनवासी कल्याण आश्रम के जो प्रांत के संगठन मंत्री हैं, वे छुरा पहुंचे हुए थे। जब उनसे हमारा मुलाकात हुआ, इन बच्चियों के लिए वे पूछे तो इनकी जो घर की अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें
सीमेंट का चादर डलाकर और इन बच्चों के लिए सहयोग के लिए वे भी सामने आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है इनकी मदद के लिए। और इन दोनों का जो आधार कार्ड है, यहाँ के एक सक्रिय पंच साथी है पुनीत जी, वे भी सहयोग कर रहे हैं और उनके सहयोग से इन बच्चों का शायद आधार कार्ड बन जाएगा। हालांकि हमको इन दोनों बच्चों के बारे में यहाँ के जो पंच है पुनीत, जो अपने स्तर पर काफी लोगों का प्रयास करते रहते हैं, एक सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से पता चला था। तो हमारा भी प्रयास है कि इन दोनों बच्चों का जो आधार कार्ड है वो बन पाए और इनकी जो पढ़ाई है उसमें हम लोगों की मदद लेकर इनकी जो पढ़ाई है वे पूरा कर सकें। ठीक इसी प्रकार इस गांव में एक विशेष पिछड़ी भुंजिया जनजाति के जो अनाथ बच्चे हैं, आइए हम उनसे भी मुलाकात करके उनकी समस्याओं से रूबरू होने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी क्रम में जो कमारपारा है, वहाँ हमारा एक और जो अनाथ बच्चा है उनसे मुलाकात हुआ। इनके भी माँ और पिताजी गुजर गए और अब ये अकेले रहते हैं। इनके जो परिजन हैं वो इनको सहयोग कर देते हैं, लेकिन जिंदगी जीने की जो चुनौती है वो इनके ऊपर है। जी, आपके नाम का है? विश्वनाथ। आपके माँ पिताजी गुजरे के साल हो गए लगभग? जानते हो आपके माँ पिताजी गुजरी तेला कि छोटे रहे हो? नानची रहे। अच्छा, छोटे थे आप। हाँ। और माँ पिताजी गुजर गए। हाँ। आपके परिजनों ने आपका देख रेख किया। जी, आप पढ़ाई कहाँ तक किए? कौन से क्लास तक पढ़ाई करे हो? 9वीं। तो आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहे? आर्थिक परिस्थिति के कारण? कोई देख रेख करने वाला नहीं। तो अभी काम करते हो, खेती बाड़ी का काम, रोजी मजदूरी? रोजी मजदूरी। आगे आप पढ़ना चाहते हो? अगर आपको सुविधा संसाधन मिले तो आगे की पढ़ाई करना चाहते हो? वास्तव में सरकार की जो विशेष पिछड़ी भुंजिया जनजातियों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित होती है, लेकिन ये जो अंतिम व्यक्तियों तक इनका जो लाभ है धरातल पर कुछ अलग ही देखने को मिलता है। ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप जैसी योजनाओं का लाभ, और जिनके माँ बाप नहीं है, अनाथ है, विशेष पिछड़ी कमार और भुंजिया जनजाति के बच्चों के लिए प्रशासन की जो मदद है वो यहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये जो क्षेत्र है ट्राइबल क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है गरियाबंद जिले के छुरा विकास खंड अंतर्गत जो मलेवा पहाड़ी है, इसको मलेवांचल क्षेत्र बोलते हैं। तो उस ठीक मलेवा पहाड़ी के नीचे जो आदिवासी हैं और विशेष पिछड़ी कमार और भुंजिया जनजाति के लोग हैं, निवासरत हैं, लेकिन इनको बहुत सारी प्रशासनिक कानूनी जानकारी नहीं होती है। कहाँ से इनको उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, किस प्रकार मिल पाएगा, ये इनको पता नहीं होता है। नहीं उन योजनाओं का लाभ अब तक इनको मिल पा रहा है। ये लोग अपनी स्तर पर जो मजदूरी होती है वो काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार इन उम्र के जो अनाथ विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चे हैं उनके लिए मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई और योजनाओं का लाभ दे, तो ये बच्चे भी आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन में एक अच्छा दशा और दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी है, अगर इनको जीना है तो इन्हें काम में जाना पड़ेगा और अपना जो जीवन का निर्वहन करना पड़ेगा। हालांकि इनके जो परिजन है कुछ, वो अभी इनकी देख रेख कर देते हैं, फिर भी इनको काम करना पड़ता है और
आगे जब इनको अपनी जिंदगी एक दिशा और दशा तय करना होगा तो ये सोचने को मजबूर होंगे कि आखिर जीवन में किस दिशा में जाएंगे और क्या कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि जो प्रशासन और जो सरकार है, कई योजनाएं संचालित होती है, सर्वे कार्य होता है, ऐसी लोगों का जो रिपोर्ट ले जाना रहता है वो आखिर प्रशासन और सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पाता है, ये एक सोचनीय विषय है। छत्तीसगढ़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।